बच्चों आज हम इस TLM के माध्यम से, TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीखने सिखाने के लिए हम जो सामग्री बनाते हैं उसको TLM बोलते हैं। इसके माध्यम से आज हम विशेषण इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको विशेषण वाटिका का नाम दिया हुआ है। विशेषण वाटिका मतलब हुआ गार्डन ऑफ विशेषण। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आप एंटर करते हैं और अलग अलग हिस्सों में, जैसे बगीचों में घूमते हैं वैसे आप इस विशेषण वाले बगीचे में भी अलग अलग हिस्से में घूम सकते हैं। जैसे इसका पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, इधर की तरफ और भी इसके केबिन्स बने हुए हैं। इसी तरह से सबसे पहले आते हैं हम, अगर किसी जगह पहुंचेंगे हम तो सबसे पहले मेन गेट खोलेंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार होगा। विशेषण के लिए मुख्य द्वार क्या होगा? विशेषण के लिए मुख्य चीज क्या होनी चाहिए? एनीबॉडी? पहला, जैसे हम शुरू करते हैं पढ़ना, पहली चीज क्या होनी चाहिए? परिभाषा होनी चाहिए। पक्का? तो सबसे पहले हम जब प्रवेश करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है इस परिभाषा के ऊपर, जो कि यहाँ हमारे सामने लिखी हुई है। पढ़ सकता है कोई परिभाषा को? ये साफ साफ देख रहा होगा, पढ़ो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुड। ये परिभाषा सबको याद है? Yes, sir. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें ये जो सामने लिखा हुआ है विशेषण, इसमें आप देखें छोटे छोटे, मान लीजिए हम इसको छोटा पेड़ कहते हैं। मान लीजिए छोटा पेड़ का मतलब क्या हुआ कि पेड़ जो है वो संज्ञा है और विशेषण क्या है इसका? छोटा। आप जानते हैं विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको व्याकरण में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशेष्य। तो विशेषण एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ रहता है विशेष्य। अगर हम कहें काली गाय, तो काली यहाँ पे विशेषण हुआ और गाय शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे विशेषण या विशेष्य अलग करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक, अब हम अपने TLM पे आते हैं सब, और इसके बाद फिर आते हैं विशेषण के भेदों पे। विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं? 4। आज इसको एक बार ध्यान से देख के अपने आप बता सकते हैं कि विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संज्ञावाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। इसमें परिमाणवाचक जो विशेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम शब्द सब जानते हैं, परिणाम माने क्या होता है? यस सर। रिजल्ट। लेकिन ये शब्द है परिमाण। परिमाण माने क्या होता है? परिमाण माने होता है माप या तौल। ऐसी सारी वस्तुएं जिनको हम मापते हैं या तौलते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक में रख सकते हैं। जैसे जमीन, जैसे दूध, पानी। इन सब के बारे में जब भी हम कोई विशेषण लगाएंगे तो वो माप या तौल का विशेषण होगा। यस सर। और माप या तौल का विशेषण है तो उसका हम व्याकरण में क्या नाम देंगे? परिमाणवाचक विशेषण। हालांकि इस पे बहुत अधिक जोर देने से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने उदाहरण के तौर पे देखिए, उसके पास बहुत सा अनाज है। यहाँ पे विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? उसके पास बहुत सा अनाज है। सर बहुत। यस, बहुत विशेषण है और अनाज विशेष्य है। बहुत बढ़िया। बहुत मात्रा दिखा रहा है, परिमाण दिखा रहा है, और अनाज जो है वो है विशेष्य, यानी हमारा संज्ञा शब्द है, अनाज विशेष्य हो गया ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने परिभाषा और उदाहरण देख लिया। इन चीजों का महत्व क्या है पढ़ाई में? पढ़ाई में इन चीजों का महत्व यह है कि अगर मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर नहीं भी पढ़ा रहा होता, ये सिर्फ रखा होता और आप सिर्फ इसको देख भर लेते ध्यान से, तो भी आपको काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता कि नहीं?
काफी कुछ आप पढ़कर खुद से जान सकते थे। हालांकि ये अध्यापक के साथ ही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि विशेष जैसी चीजों को अलग से बताना भी जरूरी है, और वो इसके साथ हम और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। राइट? अब इसको दूसरे विशेषण की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपकी तरफ कौन सा हिस्सा इसका खुला हुआ है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा होती है भाई? एनीबॉडी? यस। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप अगर अपने आप इसको याद ना रख पाते या किताब से ना देखते तो भी इसके माध्यम से ये परिभाषा आपको मिल जाती है। आप ध्यान से देखें, ये जो पीले रंग की पर्ची लगी हुई है इसमें, इस पर यही परिभाषा हमने गुणवाचक विशेषण की लिखी हुई है। ठीक? तो किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण, आकार, अच्छा बुरा कुछ भी बताने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अदिति बहुत अच्छा गाती है। आप कंसंट्रेट करें इस पे कैमरे को। अदिति बहुत अच्छा गाती है। ठीक? आप देखें कि अदिति बहुत अच्छा गाती है। अच्छा शब्द क्या है यहाँ पे? विशेषण है। हालांकि गाने की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण में आएगा, लेकिन अच्छा शब्द जो है वो अपने आप में विशेषण होता है। ठीक? इसका दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ भाई? आर्या ने नई फ्रॉक पहनी है ना? यहाँ पे कौन से दो शब्द हैं जिनको विशेषण या विशेष्य हम कह सकते हैं? सर नहीं। यस, नई क्या है? विशेषण। फ्रॉक विशेष्य है। बहुत बढ़िया। तो आप विशेषण और विशेष्य अलग से पहचान सकते हैं? यस सर। ये गुणवाचक विशेषण है। एक चीज बस ध्यान में रखिए कि गुणवाचक विशेषण में केवल तारीफ ही तारीफ नहीं आती, बल्कि उसमें अगर किसी चीज की बुराई भी की जा रही है तो भी वो गुणवाचक विशेषण में आएगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि धोबी ने कपड़े गंदे रखे हैं या धोबी ने गंदे कपड़े दे दिए, तो यहाँ पे गंदे कपड़े, ये दो शब्द आप अलग कर लीजिए। बताइए इसमें से विशेषण क्या है? सर गंदे। गंदे। और विशेष क्या होगा? कपड़े। आपने देखा कि यहाँ पे गुण ही नहीं बल्कि खराबी यानी अवगुण भी गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। बस इस परिभाषा में इतना ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं जब, तो अगले भेद की तरफ पहुंचते हैं। और ये भेद कौन सा है? पीछे आप देख पा रहे हैं? तुम देख पा रहे हो? कौन सा विशेषण, कौन सा भेद है बीच वाला? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या करता है बेसिकली? सर ये संख्या बताता है। किसी चीज की संख्या बताता है। तो क्या आप ये कहते हैं कि हर चीज की संख्या बताई जा सकती है? नो सर। क्या आप पानी, अभी किसी ने बोला था पहले, क्या आप पानी की संख्या बताते हैं कभी? नो सर। और क्या आप आटा की संख्या बताते हैं? नो सर। नहीं। तो ये चीजें परिमाणवाचक में आएंगी, ये संख्यावाचक में नहीं आएंगी। लेकिन जो चीज हम गिन सकते हैं, वाकई गिन सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, यहाँ पे हमने किस चीज को गिन लिया? अंगुलियों को गिना हमने। और कितना गिना? 5 बताने के लिए हमने संख्या बताई या गुण बताया? संख्या। संख्या बताई, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक? यस। संख्यावाचक विशेषण में भी अगर आप और भेदों में जाएंगे तो इसके 2 भेद हो जाएंगे। पहला तो होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक तो ठीक है, मैंने कहा कि मेरे 2 कैडेट्स फर्स्ट आए हैं। 2 कैडेट कहने से हमने एक निश्चित संख्या बता दी। यस सर। 2 शब्द है यहाँ पे विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ? कैडेट्स। ठीक? लेकिन अगर हम निश्चित संख्या ना बताएं, हम कहें कि हमारे कई कैडेट्स को मेडल मिले हैं, हमारे कई कैडेट्स को मेडल मिले हैं, तो कई से क्या किसी संख्या का बोध हुआ? नो सर। नहीं हुआ।
इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक है, और अनिश्चित संख्यावाचक जब भी कोई शब्द होता है तो वो संख्यावाचक का एक भेद रहता है। Yes, sir. ठीक, कई, आप कोई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताइए। यस, कुछ शब्द भी अगर किसी वस्तु के लिए जो गिनी जा सकती हो उसके लिए कुछ शब्द आ जाए, जैसे कोई उदाहरण पूरा दीजिए। ये तो विशेषण हुआ, विशेष्य के साथ इसको जोड़ के बताइए। यस, कुछ बच्चे खेल रहे थे, बहुत सही उदाहरण है। कुछ बच्चे, आप देखिए कुछ जो है वो हमारा विशेषण है। निश्चित संख्या बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और इसका विशेष्य क्या हुआ फिर? बच्चे। बिल्कुल सही। इन चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, तो विशेषण का चैप्टर आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगले भेद की तरफ हम पढ़ते हैं, जो हमारा इस वाटिका के हिसाब से आखिरी भेद होना चाहिए। नहीं, परिमाणवाचक छूट गया ना, परिमाणवाचक बता दिया था मैंने, लेकिन अनिश्चित और निश्चित हमने बताया नहीं था शायद। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर से एक बार बता देंगे। अब आइए संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण आप इनको जूम करके दिखाइए। संकेतवाचक विशेषण वास्तव में कम, ज्यादा, 4, 5, 6, 7 इस टाइप की कोई विशेषता नहीं बताते। ये बस क्या करते हैं कि किसी वस्तु की तरफ इशारा कर देते हैं। ये किसी वस्तु की तरफ इशारा कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण। ठीक, जैसे संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषण को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब इसकी विशेष वो देख लीजिए। यह खिलौने महंगे हैं, यह खिलौने महंगे हैं। यहाँ बताइए कि किस वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है? खिलौने। और किस शब्द के माध्यम से किया जा रहा है? यह के माध्यम से किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यह शब्द यहाँ पर विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है ये? अशोक। ये संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, संकेतवाचक विशेषण को और एक दो बार किताब से पढ़ के दोहराइए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो फिर से एक बार हम इसको दोहरा लेंगे। कभी भी आप 2-4 उदाहरण लिख के लाइए और फिर उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? रेयांश, गेटिंग? समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो यह खिलौने महंगे हैं लिखा हुआ है, इसमें यह तो सर्वनाम है। पढ़ा है ना आपने सर्वनाम? Yes, sir. तो ये विशेषण कैसे हो गया? बात यह है कि इस यह शब्द को आप कभी भी चेक करने के लिए किसी विशेषण से रिप्लेस कर दीजिए। यह की जगह कोई विशेषण रख दीजिए, लेकिन वाक्य जो है अपना अर्थ नहीं खोएगा, वाक्य का अर्थ बरकरार रहेगा, निरर्थक नहीं होने पाएगा वो। यह की जगह कोई विशेषण रखिए। So वह बड़ा छोटा पूरा करिए वाक्य। यह खिलौने महंगे हैं, छोटे खिलौने महंगे हैं, बहुत सही बोल रही है वो। या बड़े खिलौने महंगे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि यह शब्द की जगह हमने क्या रख दिया? वास्तव में सचमुच वाला विशेषण रख दिया, फिर भी वाक्य का जो फॉर्मेट है वो बरकरार है, वो सार्थक बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत धीरे धीरे अगर समझ में आ जाती है ये बात, तो भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। पक्के तौर पे ये आपके आगे काम आएगी। कौन बोला? यस, महंगे एक विशेषण है, लेकिन आप जानते हैं जब ये संकेतवाचक विशेषण की बात कर रहे हो तो हम उस शब्द पे कंसंट्रेट करते हैं जो किसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। एक और उदाहरण मैंने लिखवाया था इसमें, वो देख रहे हैं क्या? वह बाजार जा रहा है। वह बाजार जा रहा है में वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अगर इसको और ठीक कर दें तो हो जाएगा वह लड़का बाजार जा रहा है। तो वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है इस समय? लड़के की तरफ। आप चाहें तो छोटा लड़का भी कह सकते हैं, आप चाहें तो लंबा लड़का भी कह सकते हैं, जैसा मैंने उस समय कहा था कि इसको रिप्लेस करिए विशेषण से और फिर भी ये वाक्य बना रहेगा, इसका अर्थ बना रहेगा। ठीक है,
और इस श्रेणी में मैं बीच में मैंने हल्के तौर पे समझाया था आपको, ये जो आखिरी हमारा भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। मैंने शायद थोड़ा सा शुरू में बताया भी था आपको, लेकिन जो शब्द मात्रा या माप तौल बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और आपको मालूम है हमेशा निश्चित परिमाण या मात्रा नहीं बता सकते ये शब्द। क्या बता सकते हैं? क्या हमेशा किसी चीज को मापने या तौलते समय हम निश्चित ही मात्रा बताते हैं? नहीं बताते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं 1 लीटर दूध ले आओ, हम कह सकते हैं 2 किलो आटा ले आओ, लेकिन क्या कभी कभी हम इसकी जगह पे अनिश्चित शब्द प्रयोग नहीं करते, जैसे थोड़ा दूध गिर गया, है कि नहीं? या कहते हैं कि ढेर सारा आटा लग गया या ढेर सारा आटा खर्च हो गया। यहाँ पे ढेर सारा, थोड़ा, बहुत, इस तरह के जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। वन लास्ट थिंग जो इसकी सहायता से पढ़ने के बाद एक चीज और जरूरी रह गई है, और वो क्या है? ये है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में संख्याएं आती हैं। जैसे हमने कहा 2 किलो आटा, इसमें कौन सी संख्या आई है? 2 आई है। और फिर हमने कहा 2 बच्चे, इसमें भी 2 की संख्या आई। लेकिन दोनों अलग अलग क्यों हैं? एक संख्यावाचक है, एक परिमाणवाचक है, क्यों? एनीबॉडी? दोनों अलग अलग क्यों हैं? एक परिमाणवाचक है, एक संख्यावाचक है। किस लिए ऐसा होता है? आप संदेह मन में आता है कि सर 2 तो संख्या है, ये तो दोनों में आ गई, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा संख्यावाचक है? यस सर, जिस वस्तु को हम माप तोल सकते हैं उसके लिए वो है संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, हाँ। और जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्या। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। संख्याएं आने से जल्दी से निष्कर्ष पे कूद पड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी माप या तौलने वाली वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो गिनते उसको संख्या में ही है, लेकिन वो तौल के लिए या माप के लिए प्रयोग में आती है। ठीक? जैसे हमारे पास ये बड़ा सा कमरा है, हम इसको कह सकते हैं कि इस लाइन में 6 कमरे हैं। आप बताइए ये संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है? संख्यावाचक है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम इसी 6 संख्या को कहीं और जोड़ देते, जैसे मेरी गाड़ी में 6 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो क्या लीटर कहने से हम पेट्रोल को गिन रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ उसकी मात्रा बता रहे हैं। ध्यान रखिए, परिमाणवाचक विशेषण में अगर संख्या आ भी जाए तो वो मात्रा ही बताती है, संख्या नहीं बताती है। ठीक है? ठीक है भाई, ये तो हो गया एक मोटा मोटा हमारा रिवीजन व्याकरण का। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जब हम इस तरह के उदाहरण की सहायता से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो बिना अध्यापक की सहायता के भी हम काफी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है?